गुड मॉर्निंग बच्चों। सेकेंड में कल आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ाया था, यानी न्यूक्लिक एसिड के बाद डीएनए आरएनए में अंतर पढ़ाए थे। और ये जरा देखो स्टार्च पढ़ा दिया, स्टार्च देख लीजिए, स्टार्च क्लास इंटर सेकेंड पेपर में लास्ट में चल रहा आपका कार्बोहाइड्रेट पूरा हो गया था, कार्बोहाइड्रेट पूरा हो गया था। स्टार्च हेडिंग हम पूछ रहे हैं पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई। चलो इसी चैप्टर में नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आज स्टार्च। हाँ पेप्टाइड की हेडिंग हो तो गई, स्टार्च हेडिंग डाल लीजिए। लिखिएगा स्टार्च में, बोले लिखिए। स्टार्च हमारे भोजन का मुख्य घटक है। स्टार्च हमारे भोजन का मुख्य घटक है। स्टार्च हमारे भोजन का मुख्य घटक है। यह आलू कौमा मक्का, यह आलू कौमा मक्का कौमा जौ कौमा चावल गेहूं आदि में पाया जाता है। गेहूं आदि में पाया जाता है, आदि में पाया जाता है। आमाशय में स्टार्च का, आमाशय में स्टार्च का अम्लीय माध्यम में, आमाशय में स्टार्च का अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन होने से, जल अपघटन होने से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है, जिसका एंजाइमों द्वारा, जिसका एंजाइमों द्वारा, जिसका एंजाइमों द्वारा जल एंजाइमों द्वारा अपघटन होने पर, एंजाइमों द्वारा अपघटन होने पर, अपघटन होने पर एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बनता है। बस इसके अलावा चलो गुणधर्म, गुणधर्म क्या इसके गुण होते हैं? एक रासायनिक गुण होता है स्टार्च का जलन। पहले गुणधर्म में लिख लीजिए, पहला नंबर लिखिए, यह एक रंगीन, कौन स्टार्च, यह एक रंगीन अपृष्ठीय चूर्ण होता है, यह एक रंगीन अपृष्ठीय चूर्ण होता है। दूसरा, इसे गर्म करने पर इसके अणु टूट जाते हैं, इसे गर्म करने पर इसके अणु टूट जाते हैं, इसके अणु टूट जाते हैं। और ठंडा करने पर जेली जैसा हो जाता है, जेली जैसा हो जाता है, जिसे स्टार्च पेस्ट कहते हैं, जिसे स्टार्च पेस्ट कहते हैं, जिसे स्टार्च पेस्ट कहते हैं। लास्ट पॉइंट, स्टार्च का डायस्टेस नामक, स्टार्च का डायस्टेस नामक, स्टार्च का डायस्टेस नामक
डायस्टेरेस नामक एंजाइम की उपस्थिति में, डायस्टेरेस नामक एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर, जल अपघटन करने पर माल्टोस बनता है। जल अपघटन करने पर माल्टोस बनता है, माल्टोस बनता है। बस एक ही क्रिया। क्या होता है स्टार्च का सूत्र बताओ। होता है C6H10O5 की पावर n। ये n जो होते हैं जब इसको गर्म करते हैं तो अणु कैसे होते हैं, टूट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। इसका जल अपघटन करना बताओ किसकी प्रेजेंट में, बताओ करके लिखवाया भी। डायस्टेरेस नामक एंजाइम की उपस्थिति। माल्टोस का सूत्र कौन बताएगा। माल्टोस, शुगर को ही कहते हैं, चीनी को। क्या होता है C12H22O11। अब बताओ कैसे बैलेंस होगा। C12 है, यहाँ पर 2 लगा दो, 6 दूनी 12, 12 कार्बन, 10 दूनी 20, 2 22, 22 हाइड्रोजन, 5 दूनी 10, 1 11, 11। क्लियर। इसको हम लोग माल्टोस, माल्टोस, शुगर, शर्करा, चीनी, बहुत नामों से जानते हैं। वो दूसरा होता है, वो भी कर लो। ये हो गया है, गुणधर्म हो गया, उसी में नंबर मिले तो वो डाल दो। एक और लिखवाए डायरेक्ट, थोड़ा सा लिख लो। स्टार्च शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, स्टार्च शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर, ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति है, उसमें एंजाइम में अंतर नहीं है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज कह दो चाहे फ्रक्टोज कह दो। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर ग्लूकोज बनाता है। सुनो क्या होता है स्टार्च का सूत्र, बोलो जरा। ये लिखा है C6H10O5। स्टार्च का क्या करना भैया, जल अपघटन करना है H2SO4 की प्रेजेंट में, किसकी, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। C6H12O6 ग्लूकोज। सुनो ध्यान से, C6 तो C6, H10 2 12 तो 12, O5 1 6 तो O5 1, बस। स्टार्च के उपयोग भी लिखोगे, बताओ अच्छी कोई एक उपयोग। बहुत सीधा सीधा मिठाइयों वगैरह बनाने में डाला जाता, मीठा होता है स्टार्च, नहीं बुरी बुराई चीनी आती है। लिख लो उपयोग 2-3 दिन में। नंबर 1 आहार के रूप में, आहार माने भोजन के रूप में। दूसरा सूती कपड़ा व कागज उद्योग में, सूती कपड़ा व कागज उद्योग में। तीसरा विस्फोटक का निर्माण करने में, विस्फोटक का निर्माण करने में। चाहो तो लिख सकते हो मिठाई बनाने में, मिठाई बनाने में। है अग्निशामक, ना ना ना,
आग कहाँ बुझ रही इससे? एक लॉन्ग क्वेश्चन बचा है, वो आप लोग कर लें तो हमें न कराना पड़े। लिखवा जरूर दें। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं? द्विकुंडली संरचना, जो सांप जैसा फिगर बनवाया था, बता दें। आपके मॉडल में भी दिया है, किताब में दिया ये फिगर, ये DNA फिगर बना लेना, लिखवा हम क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं? प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं? प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं? लिखिए, सन 1953 में, फिगर बना लेना, सन 1953 में वाटसन और क्रिक ने एक द्विकुंडली संरचना निर्मित की। एक द्विकुंडली संरचना निर्मित की। एक द्विकुंडली संरचना निर्मित की। एक द्विकुंडली संरचना निर्मित की, जिसमें डीएनए के दोहरे कुंडलाकार मॉडल को प्रस्तुत किया। डीएनए के दोहरे कुंडलाकार मॉडल को प्रस्तुत किया। इस डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति विपरीत रूप से समांतर होती हैं। एक दूसरे के प्रति विपरीत रूप से समांतर होती हैं। विपरीत रूप से समांतर होती हैं, जिसके निर्माण में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से शर्करा फास्फेट सहलग्नता एक दूसरे से शर्करा फास्फेट सहलग्नता द्वारा जुड़े होते हैं। देखना फिगर ऐसा बनाओ कि जुड़ा हुआ, सहलग्नता द्वारा जुड़े होते हैं, जिसके क्षारकों की समानता A = T और G = C। जिसके क्षारकों की समानता A = T, G = C। कहीं कह रहे C = G, तो से कोई दिक्कत नहीं। C = G कह दिया, G = C, A = T कह दिया, T = A। बताओ A का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? आंसर तुम तो दोबारा A का मतलब एटमोसीन नहीं है। T का मतलब बताओ। G का मतलब ग्वानिन, C का मतलब साइटोसिन। बताया तो था। आगे लिखिए जरा, A = T, G = C
इसके अतिरिक्त 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा बंधे होते हैं। 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा बंधे होते हैं। डीएनए अणु की व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए अणु की व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होती है। 20 एंगस्ट्रॉम होती है तथा डीएनए अणु के प्रति पिकोग्राम भार की लंबाई 31 सेंटीमीटर होती है। 31 सेंटीमीटर होती है। 31 सेंटीमीटर होती है। बस फिगर आप बना लेना। अगर नीचे जगह हो तो लिख लो इनका पूरा नाम, नहीं कोई भूल जाओ। ए बराबर लिख सकते हो, नाम क्या होता है? ए बराबर एडेनोसिन। ए बराबर एडेनोसिन। टी बराबर साइटोसिन। टी बराबर साइटोसिन। जी बराबर थायमीन, नहीं ग्वानीन। जी बराबर ग्वानीन। जी बराबर ग्वानीन। क्या बचा? सी। सी बराबर साइटोसिन। सी बराबर साइटोसिन। टी बराबर चेंज कर लेना थायमीन, उसकी जगह से टी बराबर थायमीन, सी बराबर साइटोसिन। बस इसको कंप्लीट कर लें। कल आपको हम सेकेंड में यानी मंडे को सबसे पहले 1 हफ्ता या 4 दिन लगातार पहले रिएक्शन पढ़ाएंगे। फिर से सारी रिएक्शन, कौन कौन रिएक्शन, हेलो फार्म, फ्रीडल क्राफ्ट, टोटल रिएक्शन, फिर इसके बाद कन्वर्जन बात कंप्लीट कर लें सभी लोग। ठीक है।